महाभारत के बाद सुभद्रा का क्या हुआ, वो कहाँ गायब हो गई। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का उल्लेख हमें श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत में मिलता है। सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ की यात्रा में बलराम तथा सुभद्रा दोनों की मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ ही रहती हैं। सुभद्रा वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी की पुत्री थी, जबकि वसुदेवकी की दूसरी पत्नी देवकी के पुत्र श्री कृष्ण थे। इस तरह श्री कृष्ण और सुभद्रा के पिता एक ही थे, परंतु माताएं अलग अलग थी। बलराम की माता भी रोहिणी थी। सुभद्रा ने पांडवों की बहादुरी के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसने अर्जुन की धनुर्विद्या की चर्चा भी सुनी थी। वह अर्जुन से मिलने के लिए बेताब थी। जब सुभद्रा को पता चला कि एक साधु उसकी बगिया में आया है तो वह उनसे मिलने पहुंच गई। सुभद्रा ने सबसे पहले पांडवों के साम्राज्य इंद्रप्रस्थ के बारे में पूछा। इसके बाद अर्जुन के बारे में सीधे पूछा। सुभद्रा ने साधु से कहा कि मैंने सुना है कि अर्जुन बहुत वीर और गुणवान है, क्या आप मुझे उनके बारे में और बताएंगे। अर्जुन अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा गए, लेकिन फिर उन्होंने सारे युद्धों और उसमें पांडवों की जीत के बारे में सुभद्रा को बताया। एक दिन सुभद्रा ने साधु से पूछा कि क्या आप मेरा मन पढ़ सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे अर्जुन से प्यार हो गया है, क्या मुझे उनका प्यार मिल पाएगा। अर्जुन वर्षों से ये शब्द सुनना चाहते थे। अर्जुन ने तुरंत अपनी पहचान सुभद्रा को बता दी। इसी बीच श्री कृष्ण पहुंच गए। वह ये देखकर खुश तो हो गए, लेकिन उन्होंने फिर से याद दिलाया कि वे दोनों केवल भागकर ही शादी कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें अपना रथ दे दूंगा। सुभद्रा रोज रुद्र मंदिर में दर्शन करने जाती है, वहीं से तुम उसे अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेते जाना। सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया था, जबकि बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हट के चलते ही तो कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। सुभद्रा से विवाह के बाद अर्जुन 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। सुभद्रा की 3 बहनें थीं। पहली एकानंगा, ये यशोदा की पुत्री थी। दूसरी योगमाया, देवकी के गर्भ से सती ने महामाया के रूप में इनके घर जन्म लिया, जो कंस के पटकने पर हाथ से छूट गई थी। कहते हैं विंध्याचल में इसी देवी का निवास है। ये भी कृष्ण की बहन थी। इसके अलावा चूंकि श्री कृष्ण द्रौपदी को भी अपनी बहन मानते थे, तो वह भी उनकी बहन हुई। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, जिसकी महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह फंसने के कारण दुर्योधन, कर्ण सहित कुल 7-8 लोगों ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी थी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, जिसके गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित का पुत्र जन्मेजय था। सुभद्रा की मृत्यु कैसे हुई, उसकी मृत्यु कैसे हुई, इसके पीछे क्या कहानी है। क्या उसकी मृत्यु अर्जुन से पहले हुई थी? यदि नहीं, तो वह स्वर्गरोहण में अर्जुन के साथ क्यों नहीं गई? महाभारत के बाद सुभद्रा और उनकी पुत्रवधू उत्तरा पांडवों के स्वर्ग जाने के बाद संन्यास लेने के लिए वन चली गईं। महाभारत में सुभद्रा की मृत्यु कैसे और कब हुई, इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है। हालांकि कुछ मान्यताओं के मुताबिक सुभद्रा की मृत्यु वृद्धावस्था में हुई। वहीं एक कहानी में बताया गया है कि उनका पुनर्जन्म योगमाया नामक देवी के रूप में हुआ था। सुभद्रा की इस प्रतिज्ञा की वजह से श्री कृष्ण और अर्जुन में हुआ था युद्ध। सुभद्रा की प्रतिज्ञा की वजह से श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ था। दरअसल महाभारत काल में चित्रसेन आकाश से गुजर रहे थे और महर्षि गालव को लगा कि उन्होंने उन पर थूका है। इस पर श्री कृष्ण ने चित्रसेन का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र चला दिया। चित्रसेन ने अपने प्राण बचाने के लिए नारद मुनि से मदद मांगी। नारद मुनि ने चित्रसेन को बताया कि अर्जुन ही उसके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। चित्रसेन ने सुभद्रा से मिलकर बताया कि वह अर्जुन के गुरु हैं और सुभद्रा ने अर्जुन को वचन दिया है कि वह उसकी रक्षा करेंगे। इसी वजह से श्री कृष्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए और भयानक युद्ध छिड़ गया। बाद में ब्रह्मदेव के समझाने पर दोनों के बीच समझौता हो गया।
मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।